बॉन्जर मोटिवेशन में आपका स्वागत है। अंग्रेज राजनेता, दार्शनिक और विद्वान फ्रांसिस बेकन उन शुरुआती विचारकों में से एक थे जिन्होंने मन की प्रकृति को सही मायने में समझा और यह भी कि मानवता सामूहिक ज्ञान में किस प्रकार प्रगति करती है। अंग्रेजी दार्शनिक और राजनीतिज्ञ फ्रांसिस बेकन को वैज्ञानिक पद्धति विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। उनके विचार आधुनिक विज्ञान के एक प्रभावशाली भाग के रूप में अपनी स्थिति बनाए हुए हैं। महिलाओं, सौंदर्य और बच्चों के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। इन उद्धरणों को पढ़ने से निश्चित रूप से आपका मस्तिष्क सोचने लगेगा। प्रतिष्ठित अंग्रेजी दार्शनिक फ्रांसिस बेकन के अनमोल विचार। मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। मेरे लिए बुढ़ापा हमेशा मुझसे 15 साल बड़ा होता है। आज्ञा देने के लिए प्रकृति का पालन करना चाहिए। लंगड़ा आदमी जो सही रास्ते पर चलता है वह उस धावक से आगे निकल जाता है जो गलत रास्ता अपनाता है। ज्ञान का पोषण सदैव मौन की नींद ही करती है। यदि कोई व्यक्ति निश्चितता के साथ शुरू करेगा तो वह संदेह में समाप्त होगा, लेकिन यदि वह संदेह से शुरू करना चाहता है तो वह निश्चितता में समाप्त होगा। घने अंधेरे में ही दीप अधिक चमकते हैं। यह नहीं है कि हम क्या खाते हैं, लेकिन हम जो पचाते हैं वह हमें मजबूत बनाता है। हम जो हासिल करते हैं, लेकिन जो हम बचाते हैं वह हमें अमीर बनाता है। हम जो पढ़ते हैं, लेकिन जो हम याद करते हैं वह हमें सिखाता है। हम जो कहते हैं वह नहीं, बल्कि हम जो अभ्यास करते हैं जो हमें अखंडता देता है। उस समय के विचार लिखिए जो बिना मांगे आते हैं, वे आमतौर पर सबसे मूल्यवान होते हैं। समय को बचाना ही समय का उचित उपयोग है। दया करना इंसान का काम, न्याय करना भगवान का काम। इंसान अपने स्वभाव के मुताबिक सोचता है, कायदे के मुताबिक बोलता है, रिवाज के मुताबिक व्यवहार करता है। बुद्धिमान व्यक्ति को जितने अवसर मिलते हैं उससे अधिक वह स्वयं बनाता है। अगर हमें उन चीजों को हासिल करना है जो पहले कभी हासिल नहीं हुई हैं, तो हमें पहले कभी नहीं किए गए तरीकों को अमल में लाना चाहिए। जो विचार बिना सोचे समझे आते हैं वे अधिक मूल्यवान होते हैं। बदले की भावना रखने वाले व्यक्ति के घाव हरे रहते हैं। कलाकार का काम हमेशा रहस्य को गहरा करना होता है। विरोध करने और खंडन करने के लिए नहीं पढ़े, नहीं विश्वास करने और हल्के में लेने के लिए, बल्कि तोलने और विचार करने के लिए। खुशी और ज्ञान के बीच एक अंतर है। जो खुद को सबसे खुश व्यक्ति मानता है वह वास्तव में ऐसा है, लेकिन जो खुद को सबसे बुद्धिमान समझता है वह आम तौर पर सबसे बड़ा मूर्ख होता है। यह न जिज्ञासा का सुख है, न संकल्प का मौन, न आत्मा का उत्थान, न बुद्धि की विजय, न वाणी की शक्ति। यही ज्ञान के सच्चे लक्ष्य हैं। सुंदरता के सबसे सुंदर हिस्से को कोई तस्वीर व्यक्त नहीं कर सकती। एक पूर्ण पुरुष पढ़ता है। एक तैयार आदमी सम्मेलन में बोलता है और एक सटीक आदमी लिखता है। सत्य समय की बेटी है, अधिकार की नहीं। हम छोटे कदमों की घुमावदार सीढ़ी से बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। जो समय के अनुसार बदलाव नहीं करेगा वह नए खतरों को न्योता देगा। अगर आप ऐसी सफलता प्राप्त करना चाहते हो जो अभी तक न की हो, तो आपको प्रयास भी ऐसा ही करना होगा जो कभी न किया हो। पैसा एक महान नौकर है, लेकिन एक बुरा मास्टर भी है। उसके बीच कोई तुलना नहीं है। जो सफल न होने से खो गया और जो प्रयास न करने से खो गया। बुरा आदमी उस समय और अधिक बुरा हो जाता है जब वह अच्छा होने का दिखावा करता है। आशा एक अच्छा नाश्ता है, लेकिन एक बुरा रात्रि भोजन भी है। जो आप अभी करना चाहते हैं उसे करना शुरू करें। हम अनंत काल में नहीं जी रहे हैं। हमारे पास केवल यह क्षण है। यह हमारे हाथ में एक तारे की तरह चमक रहा है।
और बर्फ के टुकड़े की तरह पिघल रहा है। प्रतिशोध लेते समय मनुष्य अपने शत्रु के समान ही क्रूर होता है, जबकि उसकी उपेक्षा कर देने पर वह महान बन जाता है। सौंदर्य स्वयं अनंत की संवेदनशील छवि है। माता पिता की खुशियाँ गुप्त होती हैं और उनके दुख और भय भी गुप्त होते हैं। एक कुंवारे का जीवन एक बढ़िया नाश्ता, एक नीरस दोपहर का भोजन और एक दुखद रात का खाना है। पत्नियां युवा पुरुषों की रखैल होती हैं, अधेड़ उम्र की साथी और बूढ़े पुरुषों की नर्स। प्यार करना और बुद्धिमान होना असंभव है। जीवन का महान लक्ष्य ज्ञान नहीं बल्कि कर्म है। यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि भटक रही हो तो उसे गणित का अध्ययन करना चाहिए। जो बहुत प्रश्न करता है वह बहुत कुछ सीखेगा और बहुत कुछ याद रखेगा। युवा लोगों के लिए यात्रा शिक्षा का एक हिस्सा है, वृद्ध लोगों के लिए यह अनुभव का एक हिस्सा है। उम्र 4 चीजों में सबसे अच्छी लगती है। पुरानी लकड़ी जलाने के लिए सबसे अच्छी, पुरानी शराब पीने के लिए सबसे अच्छी, पुराने दोस्तों पर भरोसा करने के लिए सबसे अच्छी और पुराने लेखकों को पढ़ने के लिए सबसे अच्छी। मनुष्य मृत्यु से उसी प्रकार डरते हैं जैसे बच्चे अंधेरे में जाने से डरते हैं, और जिस प्रकार बच्चों में यह स्वाभाविक भय कहानियों से बढ़ जाता है, उसी प्रकार अन्य भय भी बढ़ जाते हैं। दोस्त समय के चोर होते हैं। यदि हम न्याय को बनाए नहीं रखेंगे तो न्याय हमें बनाए नहीं रखेगा। पैसा खाद की तरह है, जब तक इसे फैलाया न जाए इसका कोई उपयोग नहीं है। जो कोई भी एकांत में आनंदित होता है वह या तो जंगली जानवर है या भगवान। दोस्तों के लिए बस अच्छी किताबों पर ध्यान दें। वे सच्चे दोस्त हैं जो न तो चापलूसी करेंगे और न ही छल करेंगे। प्रकाश को इतनी चमक से चमकने के लिए अंधकार का मौजूद होना जरूरी है। जो व्यक्ति नए उपाय नहीं अपनाएगा उसे नई बुराइयों की उम्मीद करनी होगी, क्योंकि समय सबसे बड़ा नवप्रवर्तक है। घर रहने के लिए बनाए जाते हैं, देखने के लिए नहीं, इसलिए एकरूपता से पहले उपयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रसिद्धि एक नदी की तरह है जो हल्की और फूली हुई चीजों को बहा ले जाती है और भारी और ठोस चीजों को डुबो देती है। चीजें अपने आप ही बदतर हो जाती हैं अगर उन्हें जानबूझकर बेहतर के लिए नहीं बदला जाता। समृद्धि कई भय और नापसंदगी के बिना नहीं होती, प्रतिकूलता कई आराम और आशाओं के बिना नहीं होती। धैर्य विचारों का मार्शल, इच्छा शक्ति का कवच और तर्क का किला है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।